Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Sultan. Subject है mathematics. Topic is introduction to set. Now dua for a way out in distress, grief and difficulty. ला इलाहा इन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. There are none worthy of worship besides you. Glorified are you. Surely I am from among the wrong doors. Now pleasure in the job puts perfection in the work. That mean के स्टूडेंट्स जब आप पढ़ते हैं तो आपने दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है, और हमेशा 100% आउटपुट देने की कोशिश करें एंड एन्जॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट. आप जब इंजॉय करेंगे तो फिर आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे, ठीक है. तो इसलिए आपने जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो देन आपने इंजॉय करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें, ठीक है. सो प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू सेट. Defining a set. A set is a collection of objects that are clearly identified. ठीक है. देखिए सेट आपके पास एक प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. जस्ट अगर मैं बात करूं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर विच इज़ 1 2 3 4 5, और आपके पास जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. दैट मीन कि डिफरेंट होनी चाहिए. अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है. नाउ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच इज़ A B C D E, दैट इज़ अ सेट ऑफ वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. और इसके अलावा आपके पास आपके घर में बहुत सारे सेट्स बन सकते हैं, ठीक है. जिस आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, उसका आप सेट बना सकते हैं जिसमें आपके पास रेज़र है, शार्पनर है, पेंसिल है, पेन है, ठीक है. तो ये आपके पास प्रॉपर सेट बन सकता है, सेट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, या सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. और इसके अलावा आपके पास अगर सेट ऑफ रूम की बात करते हैं तो आपके पास ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, ठीक है. उसके अलावा आपके पास सोफ़ा सेट्स हैं, ठीक है, और आप कोई भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है. टिश्यू बॉक्स है, ठीक है. तो सेट आप क्या है, वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट. जितना मैंने आपको बताया अभी सेट के बारे में. नाउ जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सो द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर द एलिमेंट और मेंबर ऑफ अ सेट, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं. फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वी हैव A B C D E. So A B C D E are the members or element of the set. Okay. Each member is said to be belong to the set. और हर member उस set से belong करता है, ठीक है. Sets are denoted by capital letters which is A B C till X Y Z. Yes, set को जब भी denote करेंगे हमेशा capital letter से denote करेंगे, ठीक है. द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स. और जब भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो आप सेट रिप्रेजेंट करेंगे, जो एलिमेंट्स सेट को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास लोअर केस लेटर्स होंगे, ठीक है. द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स विच इज A B C till Z. Now defining a set.
The symbol E is used to denote it belongs to or is an element of or is a member of set. द सिंबल, जो सिंबल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज़ टोटली डिनोटेड विथ बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ सेट. नाउ स्मॉल ए बिलोंग्स टू अ कैपिटल ए, सो ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्या है इसका मतलब? ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. नाउ ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए. Yes, we can say also a set is a member of set A. Now, small a is not belonging to capital A. That means A is not an element of set A. आपके पास अगर क्रॉस का निशान बना हुआ है या क्रॉस लाइन आपने ड्रॉ की हुई है इस सिंबल पे, दैट मीन A is not an element of set A. A is not an element of set A. Order of elements is meaningless. ठीक है, तो दोबारा सुनने बेटा. The symbols is used to denote it belongs to or is an element of or is a member of set. A belongs to capital A, that mean A is an element of set A and A is a member of set A. Okay, same आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. ओके, A is not एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. अगर इस सिंबल पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट मीन नॉट द मेंबर ऑफ और नॉट बिलोंग्स टू. ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. ठीक है. डिफाइनिंग अ सेट, फर्स्ट वी स्पेसिफाई अ कॉमन प्रॉपर्टी अमंग थिंग्स and then we gather up all the things that have this common property. For example, the items you wear, shoes, socks, hat, shirts, pants and so on, this is known as a set. Yes, जो भी आप set लिख रहे हैं, that mean के जितने भी elements उसमें लिख रहे हैं या चीज़ें उसमें लिख रहे हैं वो एक दूसरे से belong करने चाहिए. ठीक है, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? belong करने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिखना चाहूँ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, सो ऑड नंबर्स ही मुझे लिखने हैं. क्या लिखने हैं बेटा? ऑड नंबर्स ही लिखने हैं. 1, 3, 5, 7 एंड 9. सो दीज आर ऑड, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. ठीक है, विच इज बिलोंग्स टू ईच अदर, मतलब प्रॉपरली एक दूसरे से एसोसिएट है. दैट इज़ नंबर्स, दैट इज़ नंबर्स. ठीक है, मैं इसमें अल्फ़ाबेट पुट नहीं कर सकता, कोई अदर नेम पुट नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर ऑड नंबर्स, दीज आर ऑड नंबर्स. सो दैट्स वाई द एग्जाम्पल विच इज़ द आइटम्स यू वेयर, शूज़, सॉक्स, हैट, शर्ट्स, पैंट्स एंड सो ऑन, दिस इज़ नॉन एज अ सेट. यस, शूज़, सॉक्स, हैट, शर्ट, पैंट एंड सो ऑन, ये सब हम क्या करते हैं? पहनते हैं, करते हैं ना, पहनते हैं ना. सो दिस इज़ नॉन एज अ सेट, बिकॉज ये सारे शूज़ है, सॉक्स है, शर्ट्स, पैंट, ये सब हम पहनते हैं. तो एक क्या है इसमें? कॉमन प्रॉपर्टी है. क्या है बेटा? इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है. सो दिस इज कॉल्ड अ सेट. और अनदर एग्जाम्पल इज टाइप्स ऑफ फिंगर्स, टाइप्स ऑफ फिंगर्स. ठीक है, आपके पास फिंगर्स हैं, तो टाइप्स ऑफ फिंगर्स. यस, ये एक और एग्जाम्पल है आपके पास. नाउ दिस सेट इंक्लूड्स इंडेक्स, मिडल, रिंग एंड पिंकी. सो टाइप्स ऑफ फिंगर्स ये हैं आपके पास. ठीक है, इंडेक्स फिंगर होती है, मिडल होती है, रिंग एंड पिंकी. सो आपके पास ये क्या है? सेट ऑफ फिंगर्स, सेट ऑफ फिंगर्स. सो इट इज़ जस्ट थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर विद अ सर्टन प्रॉपर्टी इन कॉमन. ये जितने भी हमने आप एग्जाम्पल दिए आपको, ये एक दूसरे के साथ कॉमन प्रॉपर्टी रखते हैं. ठीक है. नाउ प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क. दैट मीन के स्टूडेंट्स, जब आप पढ़ते हैं तो आपने दिल लगा के पढ़ना है. ठीक है, और हमेशा 100% आउटपुट देने की कोशिश करें एंड एन्जॉय योर सेल्फ व्हेन यू आर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट. आप जब इंजॉय करेंगे तो फिर आप ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे. ठीक है, तो इसलिए
आपने जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो देन आपने एंजॉय करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें, ठीक है। सो प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। Now, examples of set. Example number one, the set of V of all vowels in the English alphabets can be written as, yes, V belongs to a set, यानी V कैपिटल V से हमने सेट को बिलोंग किया है, ठीक है, इज इक्वल टू राइट कर्ली ब्रैकेट. Now put all the vowels in curly brackets like A, comma E, comma I, comma O, comma U. These 5 vowels are right in curly bracket, and the curly bracket or set denote with set V. ठीक है, तो कैपिटल वी से हमने इसको डिनोट किया और हमने इसमें वॉवल्स लिखे हैं. वॉवल्स आर ए ई आई ओ यू और राइट इन विद इन द कर्ली ब्रैकेट और बिटवीन वॉवल्स के हमने कॉमास पुट किए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 2, द सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी expressed by O. The set O of odd positive integers less than 10 can be expressed by O. O denoted by set is equal to, we write a curly brackets and put all odd positive numbers less than 10, which is 1, comma 3, comma 5, comma 7, comma 9. These are all odd numbers less than 10. Okay. Now class, that's why we put 3 dots before negative value and after positive value, because a negative values move toward left hand side and positive values move toward right hand side. Okay. Set of odd numbers. Okay, look at odd numbers. We have odd numbers which is -3, -1, 1 and 3. We put 3 dots on left hand side as well as on right hand side. ठीक है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स के बिटवीन जो नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं वो बेसिकली लेफ्ट भी मूव कर रहे हैं और राइट भी मूव कर रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव ऑड नंबर भी हैं और पॉजिटिव ऑड नंबर भी हैं. दैट्स वाई वी पुट 3 डॉट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, तो ये मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट को भी और राइट टूवर्ड राइट, बिकॉज नेगेटिव ऑड नंबर भी है और पॉजिटिव ऑड नंबर भी है हमारे पास. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. So prime numbers are
2, 3, 5, 7, 11, 13, and 17, and so on. We write a few prime numbers between a curly bracket with commas, and we put three dots because prime numbers are more than 17. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, and so on. These all are prime numbers, and prime numbers are those numbers which they uh, can be divide their own table. सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, ठीक है. सो प्राइम नंबर्स 17 के बाद भी फर्दर कंटिन्यू है, और भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, लाइक 19, 23, 29, 31, 37, 43, 41. These all are prime numbers, ठीक है. The positive multiples of 3 then that are less than 10. Positive multiples of 3. Yes, we have a positive. That means there are no negative sign. We have positive multiples of 3 less than 3 less than 10, which we have 3, 6, 9. 3, 6, and 9. We write three multiples of 3 in a curly bracket with commas, which is 3, 6, and 9, which is less than 10. Representation of set. Sets can be represented in three ways: roster or tabular form, descriptive form, and set builder notation. We have three ways to represent a set. Number one, roster or tabular form. We have two names, roster और tabular form. आप roster form भी कह सकते हैं इसको, tabular form भी कह सकते हैं. Descriptive form, another a way of set. Now third one is set builder notation. So ये जो example है हमारे पास, set A, set B, set C, which we have a tabular form 1, 2, 3, 4, 5 set A, and set B we have even numbers up to 50, and C we have odd positive numbers. So these are the tabular form. अब हम लिखते हैं इसको descriptive form में. Descriptive form में कैसे लिखेंगे? Number A. A is equal to set of first 5 natural numbers is the descriptive form. Now B is equal to set of positive even integers less or equal to 50 is the descriptive form. Now C is equal to 1, 3, 5, 7, 9, which we have odd numbers. So C is equal to set of positive odd integers or odd numbers is the descriptive form. आपके पास यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मीन्स डिस्क्राइब किया, आपको टेबुलर फॉर्म में जो नंबर्स लिखे हुए थे, चाहे वो नेचुरल नंबर्स थे, चाहे वो आपके पास ऑड नंबर्स थे, उसको हमने डिस्क्राइब किया एक सेंटेंस के अंदर. सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, A is equal to set of first 5 natural number, B is equal to set of positive even integer less or equal to 50, C is equal to set of positive odd integers. These all are descriptive form. Okay. Set builder form, writing in symbolic form the common characteristics shared by all the elements of the set. Yes, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बाद एक बिल्डर फॉर्म होती है जिसमें आप सबको मर्ज करते हैं उसे कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स के लिहाज से. एग्जाम्पल्स. नाउ वी विल राइट द सेम एग्जाम्पल विच वी राइट इन टेबुलर एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इन सेट बिल्डर फॉर्म. A is equal to curly bracket, x is the member of natural number, x is the member of natural number, or x less than and equal to 5, x less than and equal to 5 is the set builder form, or is the set builder notation. Now B is equal to x is the member of even number or odd number which is less than x and x less than 50
is the set builder form. B is equal to, again आप सुने इसको, B is equal to X is the member of even or odd numbers. Now X greater than 0 or X less than and equal to 50 is the set builder form. Now C is equal to X is the member of odd number and X greater than 0, so is the set of builder form. Now look at this example and listen me carefully. Now मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, दोबारा सुनिए गौर से. A is equal to X is the member of natural number, X less than and equal to 5 is the set of builder form. Now B is equal to X is the member of even number and X greater than 0 and X less than and equal to 50 is the set of builder notation or builder form. Now C is equal to X is the member of odd numbers and 0 X greater than 0, X greater than 0 is the set builder form. Now famous set in maths, n is equal to set of natural number. ये हमारे पास मैथ्स के अंदर जो सेट्स बनते हैं, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट बनता है. नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू कैपिटल N इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नाउ Z बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. Z positive, that mean set of positive integer. Q is equal to P slash Q and P is the member of Z and Q is the member of Z and Q not equal to 0. Set of rational numbers. This is called set of rational number. Now Q plus is equal to the set of positive rational number. R is equal to the set of real number. The set of real numbers. R plus the set of positive real numbers. The set of positive real numbers. Now C is equal to the set of complex number. C is equal to the set of complex number. Famous set in maths, standard sets. Natural numbers n is equal to 0, 1, 2, 3. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. वैसे अगर 0 ऐड करते हैं तो ये नेचुरल नंबर होल नंबर भी बन जाते हैं. ठीक है. सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दिस इज कॉल्ड अ होल नंबर. और अगर हम नेचुरल नंबर को कहें तो वो 0, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो अगर हम 0 ऐड करते हैं दैट मीन वी हैव अ होल नंबर सेट. इंटीजर्स z is equal to, we have a bracket, within the bracket we have 3 dots, comma, -2, comma, -1, comma, 0, comma, 1, comma, 2, comma and 3 dots, which so on. Now positive integers z plus, we have a curly bracket and 1, comma, 2, comma, 3, comma, 4 and so on. This is called z plus positive integers. Real number r is equal to 47.3, comma, -12, comma, pi, comma, 3 dots, that means so on. Now rational numbers q is equal to 1.5, comma 2.6, comma -3.8, comma 15, comma and 3 dots, that mean we have so on within the bracket. Note the symbol 3 dots is called an ellipsis. It is a short for and so forth. Now introduction to set homework, which we have exercise 1, question 1 to question number 4. Do all questions on your class work copy with neat and clean work. Okay, आपने अच्छे से काम करना है क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, और सब क्वेश्चंस प्रॉपरली आपने अपने नोटबुक में करना है. ठीक है. और उसके बाद you have uploaded your homework at Google Classroom. Your class code is FJP7JQZ. ठीक है. आप इसको नोट कर लीजिए और आप अपना होमवर्क करके आपने Google Classroom में इस कोड पे सेंड करना है. Now thank you. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़. पहले इधर से जाएगा ना, फिर इसको यहाँ से